दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दे। ये कहानी है राज की, एक 23 साल के नौजवान की, जिसके घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल था। राज रोज सुबह 6 बजे उठकर अपनी साइकिल पर बैठता और शहर के अलग अलग कोनों में नौकरी की तलाश में निकल जाता। कई दिनों की भागदौड़ के बाद उसे पता चला कि शहर की एक बड़ी कंपनी में चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहा है। राज के मन में एक उम्मीद जगी। अगले दिन वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर उस कंपनी पहुंचा। वहां का माहौल देखकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब उसका नंबर आया तो वो कंपनी के मालिक के सामने खड़ा था। मालिक ने राज को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, देखो बेटा, हमारे यहाँ काम बहुत साफ सुथरा चाहिए। अगर तुम इस ऑफिस का फर्श एकदम चमकदार साफ कर दोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की। राज के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने तुरंत पोंछा और झाड़ू लेकर पूरे ऑफिस को इस तरह साफ किया कि फर्श एकदम आईने की तरह चमकने लगा। मालिक भी राज की मेहनत देखकर प्रभावित हो गया। बहुत बढ़िया काम किया है, तुम्हारी नौकरी पक्की। कल से तुम यहाँ काम पर आ जाना, मालिक ने खुश होकर कहा। राज की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अभी उसकी खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि मालिक ने कहा, हाँ, एक बात और, तुम्हें अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी देनी होगी। हमारी कंपनी की पॉलिसी है। राज के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, साहब, मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूं। मेरे पास कंप्यूटर तो क्या, मोबाइल भी एक पुराना वाला है। ईमेल आईडी तो मैंने कभी बनाई ही नहीं। मालिक का चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या कह रहे हो? आज के जमाने में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं। हमारी कंपनी में हर व्यक्ति की ईमेल आईडी होनी जरूरी है। यह अनिवार्य है। माफ करना, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। राज की दुनिया एक पल में उजड़ गई। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल आया। रास्ते में वो एक पार्क में बैठकर रोने लगा। उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे जो उसने इंटरव्यू के लिए जमा किए थे। घंटों सोचने के बाद राज के मन में एक विचार आया। उसने कहा, चलो, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं अपना काम शुरू करूंगा। राज ने अपने 500 रुपए से टमाटर खरीदे और मार्केट में जाकर बेचना शुरू किया। उसके टमाटर इतने ताजे और सस्ते थे कि सिर्फ 2 घंटे में सब बिक गए। उसने फिर से 500 रुपए के टमाटर खरीदे और वे भी जल्दी बिक गए। दिन के अंत में जब राज ने अपने पैसे गिने तो उसे अच्छा मुनाफा हुआ था। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी आई। राज ने 6 महीने तक यही काम किया। रोज सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाता, ताजी सब्जी लेकर आता और शाम तक सब कुछ बेच देता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और अच्छी क्वालिटी की वजह से उसके रेगुलर कस्टमर बन गए। कुछ महीनों बाद राज के पास इतने पैसे हो गए कि उसने एक छोटी सी रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगा। लोग उसकी दुकान पर आकर सब्जी खरीदने लगे। 1 साल बाद राज ने एक छोटा ट्रक खरीदा और होलसेल में सब्जी बेचना शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी का जादू था कि बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट उससे सब्जी खरीदने लगे। 2-3 साल में राज के पास 10-15 ट्रक हो गए और उसने कई लोगों को काम पर रखा। अब वो सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि फल और अनाज भी बेचता था। उसका नाम पूरे शहर में फूड रिटेलिंग के क्षेत्र में फेमस हो गया। 5 साल बाद राज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। उसका बड़ा घर था, गाड़ी थी और अच्छी जिंदगी थी। एक दिन उसने सोचा कि अब उसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस करानी चाहिए। उसने एक इंश्योरेंस ब्रोकर को घर बुलाया। जब ब्रोकर पॉलिसी के पेपर्स भर रहा था तो उसने राज से ईमेल आईडी पूछी। राज ने शर्माते हुए कहा, भाई साहब, मेरी ईमेल आईडी नहीं है। ब्रोकर हैरान रह गया। क्या कह रहे हैं सर? आपका इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ईमेल आईडी नहीं? ये कैसे पॉसिबल है? आपको पता है, अगर आपकी ईमेल आईडी होती तो आप आज कहां से कहां होते। राज चुप रहा। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, भाई, अगर मेरी ईमेल आईडी होती तो आज मैं सिर्फ एक चपरासी होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जो चीजें हमारे लिए बुरी लगती हैं, कभी कभी वही हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। राज की ईमेल आईडी नहीं होना उसके लिए मुसीबत लगी थी, लेकिन वही चीज उसकी सफलता का कारण बनी। अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई रिजेक्शन मिल रहा है या कोई डोर क्लोज हो रहा है, तो परेशान मत होइए।
हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ और बेहतर प्लान रखे हों। राज्य ने हार नहीं मानी, बल्कि नई राह बनाई। आप भी अपने अंदर के राज्य को जगाइए और याद रखिए, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर रात के बाद सुबह होती है। कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी अगली कोशिश ही आपकी जिंदगी बदल सकती है।